आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माई वॉलेट के बारे में। माई वॉलेट में जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि फंडिंग वॉलेट, रेवेन्यू वॉलेट, पे आउट, क्रेडिट, माई रेवेन्यू, एक एक पॉइंट को हम समझने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि उनका यूज़ क्या होता है। सो प्लीज़ वीडियो को शुरू से इन तक जरूर देखिएगा ताकि सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ सके। माई वॉलेट के बारे में बात करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इकोसिस्टम में कितने प्रकार का वॉलेट ऑन पैसिव ने हम सभी को प्रोवाइड किया। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑन पैसिव ने इकोसिस्टम में हम सभी के लिए टू टाइप यानी कि दो प्रकार का वॉलेट प्रोवाइड किया है। पहला फंडिंग वॉलेट, दूसरा रेवेन्यू वॉलेट। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके इकोसिस्टम में कितने प्रकार का वॉलेट है तो आप बता सकते हैं कि इकोसिस्टम में ऑन पैसिव ने हम सभी को दो प्रकार का वॉलेट प्रोवाइड किया। पहला फंडिंग वॉलेट, दूसरा रेवेन्यू वॉलेट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं माई वॉलेट के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब आप इकोसिस्टम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में मेनू बार पे क्लिक करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आपको नजर आता है, एक फीचर नजर आता है माई वॉलेट। तो जब आप माई वॉलेट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको वहां पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला माई वॉलेट और दूसरा माई रेवेन्यू। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं माई वॉलेट के बारे में। तो आपको माई वॉलेट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने माई वॉलेट का पूरा पेज वहां पे ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। सबसे ऊपर आपको टोटल वॉलेट बैलेंस दिखाई देगा। आपके रेवेन्यू वॉलेट में जो है, आपके फंडिंग वॉलेट में जो भी वो कॉइन है, आपके पे आउट में, आपके क्रेडिट में जो भी है, वो सब टोटल करके वहां पे टोटल वॉलेट बैलेंस में दिखाएगा कि आपके माई वॉलेट में टोटल बैलेंस इतना है। इसके बाद फंडिंग वॉलेट। फंडिंग वॉलेट का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने पॉकेट से फंड को वॉलेट में ऐड करते हैं तो जितना भी फंड आप वॉलेट में ऐड करेंगे वो सारा फंड आपके फंडिंग वॉलेट में ही दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं रेवेन्यू वॉलेट। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके फंडिंग वॉलेट के जस्ट नीचे रेवेन्यू वॉलेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। रेवेन्यू वॉलेट में दो चीजें रहती हैं, पहला क्रेडिट एंड दूसरा पे आउट। तो जितना भी आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो आपके रेवेन्यू वॉलेट में दिखाई देता है, लेकिन यहां भी दो ऑप्शन होते हैं, पहला क्रेडिट, दूसरा पे आउट। तो सबसे पहले हम क्रेडिट को समझ लेते हैं कि इसका यूज क्या होता है। क्रेडिट यानी कि जब ऑन पैसिव के जरिए आपको कुछ प्रोवाइड किया जाए तो उसे हम क्रेडिट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आपने इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन किया था तो भी आपको 10 क्रेडिट प्रोवाइड किया गया था वेलकम बोनस के रूप में। दूसरा, जब आप वेरिफिकेशन प्रोसेस अपना करेंगे ओ वेरीफाई के जरिए, तो आप सभी जानते हैं कि वहां भी आपको 10 क्रेडिट वेरिफिकेशन प्रोसेस का प्रोवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार के आने वाले टाइम में जितने भी क्रेडिट होंगे जो ऑन पैसिव के जरिए ऑन पैसिव आपको देगी, ऑन पैसिव के जरिए आपको जनरेट होंगे, वो सभी क्रेडिट आपको इसी क्रेडिट वाले ऑप्शन में ही दिखाई देंगे फ्रेंड्स। आपने सुना होगा कि आने वाले टाइम में हम जितना भी समय बिताएंगे इकोसिस्टम में, किसी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, ओमेल हो गया, ओनेट हो गया, ओट्रीम हो गया, या अदर चीज़ें जो हम यूज़ करेंगे, जितना भी समय हम बिताएंगे इकोसिस्टम के अंदर, तो वहाँ पे क्रेडिट जनरेट होंगे। अभी जनरेट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है, पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि आने वाले टाइम में कुछ इस प्रकार के क्रेडिट हमें जनरेट होंगे। तो आने वाले टाइम में इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम सभी को मिल जाएगा कि क्रेडिट किस प्रकार से जनरेट होंगे, कितना होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम सभी को मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगेन रिपीट करता हूँ कि अभी क्रेडिट जनरेट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, केवल वेलकम बोनस रजिस्ट्रेशन का या फिर वेरिफिकेशन जो आने वाले टाइम में होगा उसका मिलेगा, लेकिन अभी अदर क्रेडिट जनरेट होना स्टार्ट नहीं हुआ है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप समझ सकें, आप कंफ्यूज ना हो फ्रेंड्स। तो जो भी क्रेडिट आपको ऑन पैसिव के जरिए जनरेट होंगे, प्राप्त होंगे, वो आपके इसी क्रेडिट वाले ऑप्शन में ही दिखाई देंगे फ्रेंड्स। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट ऑप्शन वहां पे दिया गया है रेवेन्यू वॉलेट में, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है पे आउट का। पे आउट मतलब जो आपको कमीशन जनरेट होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सेल्स जनरेट हो रहे हैं और उस सेल्स से जो भी आपको कमीशन जनरेट हो रहा है वो कमीशन आपका पे आउट कहलाएगा। यानी कि उस कमीशन को आप विड्रॉ कर सकते हैं। पे आउट मतलब इसके नाम से ही पता चलता है, पे आउट यानी कि उसको आप विड्रॉ कर सकते हो, और वहां पे विड्रॉ का ऑप्शन भी दिया गया है। विड्रॉ पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस करके आप विड्रॉ भी कर सकते हो। तो क्रेडिट एंड पे आउट की रिगार्डिंग अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि क्रेडिट में जितने भी आपके क्रेडिट शो करेंगे क्रेडिट वाले ऑप्शन में, उन क्रेडिट के जरिए आप प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आने वाले टाइम में जो डोनेट करने का ऑप्शन होगा आप उसमें भी डोनेट कर सकते हैं, या आपकी चॉइस रहेगी, आप उसमें भी डोनेट कर सकते हैं। एंड उस क्रेडिट को आप पे आउट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पे आउट में कैसे कन्वर्ट करना है, आपको किसी न किसी प्रोडक्ट को बाय करना है, बाय करने के बाद उनसे जो भी कमीशन जनरेट होगा वो आपके पे आउट में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि रेवेन्यू वॉलेट का
जो भी ऑप्शन है क्रेडिट एंड पे आउट, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद रेवेन्यू वॉलेट के जस्ट नीचे आप देखिएगा ऑल ट्रांजेक्शंस का वहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा। वहाँ पे दो प्रकार के ट्रांजेक्शंस हैं, एक है पहला वॉलेट ट्रांजेक्शंस, दूसरा है विड्रॉ ट्रांजेक्शंस। तो सबसे पहले हम वॉलेट ट्रांजेक्शंस की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो जब आप वॉलेट ट्रांजेक्शंस की रिगार्डिंग देखेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे ऊपर वहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी होगा। आप ट्रांजेक्शंस आईडी के जरिए भी वॉलेट ट्रांजेक्शंस के बारे में पता कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। आप डेट भी चूज कर सकते हैं कि किस डेट का आपको यहाँ पे डिटेल देखना है, या फिर वहाँ पर आपको ऑल ट्रांजेक्शन का भी ऑप्शन मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन और आएगा, पहला सक्सेसफुल, दूसरा पेंडिंग, तीसरा फेल्ड। यानी कि क्या आप सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस के बारे में देखना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जो ट्रांजैक्शंस आपका पेंडिंग है उसके बारे में देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दीजिए, या फिर जो ट्रांजैक्शन आपका फेल हो चुका है उस पर क्लिक करना है, उसको देखना है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। कहने का मतलब ये है जिस पर आप क्लिक करेंगे उसके बारे में नीचे आपका डिटेल शो हो जाएगा, उसको आप देख पाएंगे फ्रेंड्स। और अगर आप ऑल ट्रांजैक्शंस को ही सिलेक्ट करके रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सक्सेसफुल, पेंडिंग, फेल्ड, जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हुए हैं, सक्सेसफुल हो गया, पेंडिंग हो गया, फेल्ड हो गया, जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हुए हैं सभी ट्रांजैक्शंस आपको नीचे दिखाई देंगे फ्रेंड्स। तो नीचे आपको क्या डिटेल दिखाई देगा, यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी भी दिखाई देगा, ट्रांजैक्शन टाइप भी दिखाई देगा, ओ कॉइन दिखाई देगा, डेट एंड टाइम भी दिखाई देगा, पेमेंट कैटेगरी भी दिखाई देगा, मोड ऑफ पेमेंट दिखाई देगा, स्टेटस भी दिखाई देगा, सक्सेसफुल हुआ, पेंडिंग है कि फेल हो गया है, राइट। और नीचे आपको कुछ एरो भी दिखाई देंगे, उसके जरिए आप लेफ्ट राइट में स्क्रॉल कर सकते हैं, वो सारा चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन विथड्रॉ ट्रांजेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो आपने विड्रॉ के रिगार्डिंग प्रोसेस किया है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा फ्रेंड्स। यानी कि जो भी आप विड्रॉ की रिगार्डिंग प्रोसेस करेंगे अब बैंक अकाउंट में या फिर क्रिप्टो वॉलेट में, वो पूरा ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे सर्च बाय ट्रांजेक्शन्स आईडी, आप ट्रांजेक्शन आईडी भी फिल करके आप सर्च कर सकते हैं, या फिर डेट को भी चूज करके आप देख सकते हैं। अगर आपको देखना है तो डेट को भी आप चूज करके देख सकते हैं। ऑल ट्रांजेक्शन आप उसको भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। आपको यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करके देखेंगे तो नीचे आपका ट्रांजेक्शन डिटेल में क्या क्या दिखेगा, आपका दिखेगा डेट एंड टाइम, यानी कि किस डेट को किस टाइम पे आपने विड्रॉ के रिगार्डिंग प्रोसेस किया वो आपको दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी दिखेगा, साथ में आपका पे आउट ओ कॉइन भी दिखेगा कि कितना पे आउट आपको आने वाला है। इसके अलावा आपको मोड ऑफ विड्रॉ भी दिखेगा कि किस में आपका पे आउट आने वाला है, बैंक अकाउंट में या फिर क्रिप्टो वॉलेट में, जो भी होगा वहां पर शो करेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम भी शो करेगा, अकाउंट डिटेल भी शो करेगा। अगर आपने बैंक अकाउंट के जरिए प्रोसेस किया है विड्रॉ के रिगार्डिंग तो यहाँ पर आपका अकाउंट डिटेल भी शो करेगा, स्टेटस भी शो करेगा, सक्सेसफुल हुआ है, पेंडिंग हुआ है, फेल हुआ, जो भी होगा वो यहाँ पर शो करेगा। साथ में आपको कमेंट्स भी दिखाई देंगे वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर विड्रॉ ट्रांजेक्शन की रिगार्डिंग देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स माय रेवेन्यू के बारे में। इसकी रिगार्डिंग अगेन मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि जब आप इकोसिस्टम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर जब आप मेनू बार पे क्लिक करते हैं उसके बाद माय वॉलेट का आपको ऑप्शन दिखाई देता है, फीचर दिखाई देता है, उस पर आप क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही 2 ऑप्शन आपको नजर आते हैं, पहला माय वॉलेट, दूसरा माय रेवेन्यू। तो माय वॉलेट के बारे में हम समझ चुके हैं, अब हम समझने वाले हैं माय रेवेन्यू के बारे में। तो आपको माय रेवेन्यू पर क्लिक कर देना है। माय रेवेन्यू पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि माय रेवेन्यू का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले इसके बारे में आपको बता देता हूँ। माय रेवेन्यू का मतलब जो भी कमीशन आपने जनरेट किया है, रिसीव किया है, उसका पूरा डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिटेल देखने के लिए कई ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि आप डॉक्यूमेंट के रूप में, पीडीएफ के रूप में आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी आप डिटेल देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ट्रांजैक्शन आईडी या फिर रेफरल नेम, ट्रांजैक्शन आईडी टाइप करके या फिर रेफरल नेम टाइप करके भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे उनका ट्रांजेक्शन किस प्रकार से हुआ है। तीसरा यहाँ पे चूज डेट, डेट भी सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ट्रांजेक्शंस देख सकते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सेल जनरेट हुआ है, उनसे जो आपको कमीशन जनरेट हुआ है, उसका पूरा डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है कि किस पॉइंट के रिगार्डिंग आप यहाँ पर डिटेल देखना चाहते हैं। ऑल यानी कि सभी के बारे में देखना चाहते हैं, या फिर पे आउट के बारे में देखना चाहते हैं, या फिर क्रेडिट के बारे में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है, तो आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पे आउट के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन देखना है तो आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आपको ऑल प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ओ करंट अवेलेबल है, तो अभी आप केवल ओ करंट के रिगार्डिंग देख सकते हैं। आने वाले टाइम में जब हमारे पास और भी प्रोडक्ट वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे और भी टूल्स वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे, तो वहाँ पर आप अपनी चॉइस के अनुसार
उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके उसके बारे में आप देख सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को आपके किस किस यूज़र ने बाय किया, उसका पूरा डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपको यहाँ पे रेफरेंस करने का ऑप्शन मिलेगा, आप रेफरेंस भी कर सकते हैं पेज को। सो ट्रांजेक्शन टाइप में जब आप सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने ऑल सिलेक्ट किया हुआ है, सो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं तो उनका पूरा डिटेल आपको नीचे दिखाई देगा। नीचे क्या दिखाई देगा, कमीशन डिटेल्स में क्या दिखाई देगा फ्रेंड्स, आपको दिखाई देगा रेफरल नेम, किस यूज़र ने, आपके किस रेफरल ने प्रोडक्ट को बाय किया है वो आपको दिखाई देगा। ट्रांजैक्शन आईडी वो आपको दिखाई देगा। डेट एंड टाइम, किस डेट को किस टाइम पे उसने बाय किया, परचेज किया, वो भी आपको दिखाई देगा। प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट उसने बाय किया, इस टाइम पे अभी हमारे पास ओकंट उपलब्ध है, आने वाले टाइम में और भी उपलब्ध होंगे, तो उस समय जो भी प्रोडक्ट वो बाय करेगा उसका डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसका नेम, प्रोडक्ट का नेम आपको दिखाई देगा। प्लान, मंथली बाय किया, क्वार्टरली बाय किया, ईयरली बाय किया, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा फ्रेंड्स। पेड अमाउंट, यानी कि कितना उसने अमाउंट पे किया है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या जो उसने पे किया वो भी आपको दिखाई देगा। रेवेन्यू अर्न्ड, जो भी उसने पे किया है अमाउंट, उसके बाद जो आपको पर्सनली जो आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो आपको कमीशन जनरेट हुआ है, वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्रेडिट एंड पे आउट के रूप में। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हैं फ्रेंड्स। और आपने ध्यान दिया होगा जब आप इकोसिस्टम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर ही सबसे ऊपर आपको माई वॉलेट बैलेंस दिखाई देता है, टोटल बैलेंस आपको यहाँ पर दिखाई देता है। उसी के जस्ट नीचे आपका टोटल रेवेन्यू दिखाई देता है। जो भी आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो भी कमीशन आपको जनरेट हुआ है, जब भी जनरेट होगा तो वहाँ पर आपको टोटल रेवेन्यू दिखाई देगा फ्रेंड्स। वहाँ पे मंथ भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, उसी में मंथ भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, ईयर भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। किस ईयर का, किस मंथ का आप देखना चाहते हैं वो भी सिलेक्ट करके आप वहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू आपका कितना जनरेट हुआ है फ्रेंड्स। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स आप माई वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं, इकोसिस्टम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, फंडिंग वॉलेट को या फिर क्रेडिट या फिर पे आउट, हर एक पॉइंट को आप समझ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी पॉइंट, ये सभी ऑप्शन, सभी फीचर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको यूज़ करने में या फिर समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।